आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कर्म और फल ये सब मनुष्य के जीवन व्यतीत करने की क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहां और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसे बहुत भूख लगने लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वो एक घर पर पहुंचा और उसने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया, बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का उसे देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है कि उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नजर दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसे नहीं लिए जाते। ये मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं खुश भी हूँ। वो लड़का वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते ये लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफी सालों पहले मेरी मदद की थी। मैंने मांगा पानी था और इस लड़की ने मुझे दूध लाकर दिया था। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका ये ऋण चुका सकूंगा। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन भी खत्म हो गया तो एक बंद लिफाफे में उस लड़की को एक पत्र लिखा। उस पर लिखा था कि आप पूरी तरह ठीक हैं और इस इलाज का पैसा तो आपने वर्षों पहले ग्लास के दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली कि मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर मेरे जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा कि जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन वो ब्याज सहित हमारे पास वापस जरूर आता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। और एक ना एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद हमें अच्छा परिणाम जरूर दिलाती है। भगवत गीता में एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले कि हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही मुझे बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से कहो, तब मैं तुम्हें उसका हल बता पाऊंगा। तो अर्जुन बोले कि हे नारायण, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर
भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता कोई। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे उसका बुरा परिणाम खुद ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि उसे किसके साथ चलना है, इंसान किसके साथ जाना चाहता है, अच्छाई के साथ या फिर बुराई के साथ, ये खुद उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में 2 पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था, ना ही धर्म दान के कार्य में कोई कमी छोड़ता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष के बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर तो जाया करता था, पर पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान, धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वो मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई और नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और उसने भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। ये सब देखकर वो भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर वो लोगों से बचता हुआ किसी तरह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर निकलते ही वहां वो एक गाड़ी से टकरा गया और वो भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट आदमी से हुई जिसने मंदिर के धन की चोरी की थी। वो दुष्ट व्यक्ति झूमता, नाचता और जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई है, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की ये बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हुआ। उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में पूछा कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों?
इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? इसके भाग्य में राजयोग्य था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं, ये हम इंसानों की समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। हम अच्छे बुरे कर्मों के फल को इसी जन्म में कैसे खत्म कर सकते हैं, जिससे वो अगले जन्मों में ना जाएं। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का एक ही तरीका है, और वो है निष्काम कर्म, जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। इसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल नहीं चाहते। उनका फल हम छोड़ देते हैं भगवान के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो भी कार्य करो वो सब मुझे समर्पित करके करो। अगर तुम कोई भी कार्य करते हो और वो मुझे समर्पित करते हो, तो तुम उस कार्य के अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य के हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब कोई भी कार्य कोई व्यक्ति मुझे सौंप कर करता है, यानी कि हम अपना कोई कार्य भगवान श्री कृष्ण को सौंप कर करते हैं, तो हम उस कार्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ना तो हमें उस कार्य के लिए पाप लगता है और ना ही उस कार्य के लिए पुण्य। लेकिन हमारे ये कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हों। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत, और कई बार कुछ समय के बाद, तो कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल हमें कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वो न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं होता, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक कि उसका फल किस प्रकार आएगा ये तय ना हो जाए। इसलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देखते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक ये लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित हो चुका होता है, जिस कारण उस कार्य के वश में हम नहीं होते। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र खत्म हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है, यानी कि मनुष्य की योनि हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। साथ ही यह भी विशेष रूप में वर्णित किया गया है
कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्मों का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा भी निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हों तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाव के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भगवान ने आपको अपनी जरूरतों से ज्यादा दिया है तो उसे उन जरूरतमंद लोगों की मदद में इस्तेमाल करें। आपकी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगत से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इसे किए गए सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक के दुखों का कारण बनता है। वो अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से ही बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और फिर वही हमारे कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण किया जाता है। अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मक लोगों के आसपास रहें। इसके लिए अपने घर में पाठ शिवलिंग को रखें। पाठ शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर इसकी पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है कि अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के बाद हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म हमारे साथ अगले जन्म में चले जाते हैं। उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार ये एक चक्र बन जाता है और ये चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सर्जनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाता है तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे भीषण युद्ध का कारण बना। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा
निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना है। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम शामिल होता है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? दूसरों के प्रति मानवता का भाव। कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कार्य अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वो बंधन उत्पन्न नहीं करते। यानी कि उन कर्मों के लिए ना तो इंसान को पाप लगता है और ना ही पुण्य लगता है। वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में इंसान की मदद करते हैं। इस प्रकार कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप में कर्म योग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे उसमें देर क्यों ना हो, लेकिन कर्म फल के प्रारब्ध इंसान को काटने पड़ते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले एक बार ये जरूर सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे या बुरे के बारे में सोच लिया जाए तो शायद इंसान बुरे कर्म करने से बच जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य देती है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा होता है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति इंसान को कभी नहीं होती। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा, वो इतने निर्धन थे, इतने गरीब थे कि कई कई दिनों तक उनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन वो उस हाल में भी संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि वो विद्वान थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो जानते थे कि आज वो जैसा भी वक्त काट रहे हैं, वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है और वो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो उनके पास जैसा भी वक्त था, जैसे भी उनके हालात थे, वो हमेशा उसमें संतुष्ट रहते थे, भगवान का नाम जपते थे और भगवान पर विश्वास रखते थे। आज इंसान केवल दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ है, जबकि मनुष्य को वो दौलत इकट्ठी करनी चाहिए जो उसके लिए इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।